सियावर रामचंद्र की। और देखिए, बड़ी खबर के साथ ही हम शुरुआत कर रहे हैं। अयोध्या को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से काफी बड़ा ऐलान किया गया, काफी बड़ा वो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ना बने बल्कि पूरी अयोध्या का समुचित कायाकल्प हो। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर क्या है आपको बता दें। अयोध्या में राम मंदिर पर पीएम योगी की मीटिंग, दिल्ली में दोनों नेताओं की करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई है। अयोध्या में बनेगा ग्लोबल लेवल का टेंपल म्यूजियम। पीएम की पसंद के म्यूजियम पर दिया गया है प्रेजेंटेशन। राम मंदिर के पूरे इलाके को दिव्य और भव्य बनाने पर बात हुई है। और उस बैठक के बाद की, उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा ग्लोबल लेवल का एक टेंपल म्यूजियम बनाया जाएगा और पीएम की पसंद के म्यूजियम पर पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो भी दिया गया है। राम मंदिर के पूरे इलाके को दिव्य और भव्य बनाने पर बात हुई है। जी हाँ, तो ग्लोबल टेंपल म्यूजियम पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में बातचीत हुई है। पीएम को 7 परियोजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट भी बताई गई है, पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट इस साल के अंत तक शुरू होने पर बातचीत की गई और साथ ही अयोध्या में सरयू किनारे बन रहे रिवर फ्रंट की भी जानकारी दी गई। पीएम ने अयोध्या के आसपास नए प्रोजेक्ट लगाने को कहा है। और चलिए आपके सामने 4 तस्वीरें रखते हैं। अयोध्या को लेकर पीएम मोदी और योगी की जो मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात क्यों बेहद खास है यह आपके लिए जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के लिए खास जो प्लान है वो तैयार किया है। खबर यह है कि अयोध्या में वर्ल्ड लेवल का टेंपल म्यूजियम बनेगा और साथ ही यह भी खबर है कि अयोध्या में बन रहा जो एयरपोर्ट है इसका जल्द काम भी शुरू होगा। ये 4 तस्वीरें कैसे पूरे अयोध्या का कायाकल्प होगा, ना सिर्फ भव्य राम मंदिर का निर्माण बल्कि पूरे अयोध्या के लिए खास प्लान को तैयार किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो बैठक हुई, इसमें क्या हुआ यह जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पीएम मोदी और सीएम योगी की करीब 2 घंटे तक मुलाकात हुई है और राम मंदिर मुद्दे पर पीएम मोदी को योगी ने यह पूरी जो जानकारी है वो दी है। प्रधानमंत्री ने पूछा अयोध्या में सरकार के पास आखिर कितनी जमीन, यानी पूरी एक जानकारी ली गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह से पार्किंग है, रुकने का इंतजाम क्या होगा, पूरी जानकारी। अयोध्या में पीएम मोदी की पसंद का वर्ल्ड क्लास म्यूजियम भी तैयार होगा जिसको लेकर पूरा प्रेजेंटेशन किया गया। मंदिर संग्रहालय भी बनेगा जहां पर प्रमुख मंदिरों की पूरी जो जानकारी है वो सामने रखी जाएगी। मंदिर को लेकर एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी सामने दी जाएगी। अंजलि। जी हाँ करुणा, तो ये है अयोध्या को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेगा प्लान, जिसे लेकर के बातचीत भी हुई है। ये देखिए, हमारे टीवी स्क्रीन पर 2 सहयोगी भी आपको नजर आ रहे होंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो वहीं अयोध्या से प्रीति श्रीवास्तव भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले आमोद का रुख करेंगे। आमोद, कल ये जो बैठक हुई है जिसमें सीएम योगी ने पीएम मोदी को प्रेजेंटेशन भी दिया है अयोध्या के मेगा प्लान को लेकर के, जिसमें कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, मसलन इसी साल के अंत में एयरपोर्ट की शुरुआत भी हो रही है, म्यूजियम बनाए जाने की भी बात हो रही है और सबसे बड़ी बात, प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए निमंत्रण भी दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या जानकारी पीएमओ से इस पूरी बैठक पर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बैठक थी अयोध्या मंदिर को लेकर नहीं थी, अयोध्या के शहरी विकास को लेकर थी कि अयोध्या अब एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनने जा रहा है। 21 से 23 जनवरी के बीच माना जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा होगा और प्रधानमंत्री उसका जो है मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उससे पहले वहाँ क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और आगे क्या योजना है, जैसा कि अभी आपने अपने बातचीत में बताया कि वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर विशेष ध्यान दिया गया और सबसे प्रमुख बात जो टेम्पल वहाँ एक संग्रहालय म्यूजियम बनाने की जो बात की गई उसको लेकर एक डिटेल प्रेजेंटेशन भी दिया गया। तकरीबन बताया गया राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से ये बताया गया कि वहाँ
तकरीबन 4 से 5 ऐसे साइट्स हैं जहां पे एक टेम्पल म्यूजियम बनाया जा सकता है, उतना ज़मीन उनके पास है। तकरीबन 25 एकड़ ज़मीन इसमें लगेगा इस म्यूजियम को बनाने में, जिसमें देश भर के जो प्रमुख मंदिर हैं उनका इतिहास और उनके बारे में डिटेल जानकारियां उसमें म्यूजियम में रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री के ये दिल का बहुत करीब विषय है और उस पर एक विस्तृत चर्चा भी हुई। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एयरपोर्ट, रेलवे, रोड कनेक्टिविटी, उसके अलावा होटल्स और वहाँ धर्मशाला या लोगों के रुकने की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, रिवर फ्रंट, तमाम ऐसे विषय हैं जिसमें बहुत बारीकी से चर्चा हुई। तक आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ 2 घंटे की बैठक का क्या मतलब होता है। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ के अलावा शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा भी थे, वहाँ के कमिश्नर अयोध्या के और डीएम भी थे, और 2 वहाँ के जो लेआउट बनाए हुए हैं संग्रहालय के उनके भी नुमाइंदे थे। तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल। तो किस तरह से पूरा अयोध्या को सजाया जाएगा, इसका पूरा जो ब्लूप्रिंट है एक तरह से उसको डिस्कस किया गया है और कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा इस पर बात हुई है। आपके पास आएंगे एक बार फिर से आमोद जी, लेकिन और प्रीति श्रीवास्तव भी हमारे साथ है, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और डिटेल्स आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। कैसे बनेगा वर्ल्ड टेंपल म्यूजियम, यह आप जान लीजिए। आखिर आइडिया किसका है? ये जो आइडिया है वो खुद प्रधानमंत्री मोदी का है। कौन बनाएगा? SNK कंसल्टेंट प्रेजेंटेशन किसका हुआ? नंदिनी, वृंदा, सौम्या, इनकी तरफ से बकायदा जो प्रेजेंटेशन है वो दिया गया। इसके साथ साथ यूपी सरकार, जमीन कौन देगा? क्योंकि देखिए जानकारी ली गई है योगी आदित्यनाथ से कि जमीन कितनी है आखिर अयोध्या में, पैसा कौन देगा? टाटा कंपनी पैसा देगी। और म्यूजियम आखिर क्यों बनाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल। नामचीन मंदिरों की जो झलक है वो बकायदा यहां पर नजर आएगी। पूरे देश भर के जो मंदिरों की झांकी है, झलक है, वो नजर आएगी। प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई है लखनऊ से। प्रीति, कितना भव्य होगा ये सब कुछ जो म्यूजियम बनाया जाएगा, जैसे कायाकल्प होगा, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री के साथ, वो काफ़ी अहम थी। और उस अहम बैठक का सबसे जो अहम पार्ट था वो ये था कि जिस तरीके से ये जो संग्रहालय बनाया जाएगा, मंदिरों का संग्रहालय जो बनाया जाएगा, उस पर किस तरीके से काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग होगी, ये सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पर अपने जो विचार थे, अपने जो एडवाइस थी वो दी। तो मुख्यमंत्री खुद उनके जो पॉइंट्स थे वो मुख्यमंत्री खुद उन्होंने नोट किए कि किस तरीके से इस पूरे संग्रहालय को तैयार किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, यूपी में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, भारत में जितने प्रमुख मंदिर हैं उन सभी मंदिरों का संग्रहालय इस संग्रहालय में तैयार किया जाएगा। उनकी विशेषताएं बताई जाएंगी। ये सारी चीज़ें इस संग्रहालय में एकत्रित की जाएंगी। और साथ ही पूरे जो बैठक थी उसमें प्रधानमंत्री ने इस बात पे भी जोर दिया कि ट्रैफिक की समस्या लोगों को ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, रोजगार अच्छा हो, होटल्स का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा हो, और साथ ही जिस तरीके से ये धर्मशालाएं बनाई जाएंगी, रुकने की व्यवस्था कैसी हो, पूरा जो अयोध्या को लेकर जो अयोध्या का पूरा जो कायाकल्प हो रहा है वो कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा। और अगर आप पीछे की तस्वीरें जरा दिखाएं, आपकी विकास कार्यों की वहां पर शुरुआत हो चुकी है, आप जहां पर मौजूद है वहां की तस्वीरें आप दिखाइए, कंस्ट्रक्शन का काम वहां चल रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम बिल्कुल राम मंदिर के पास में मौजूद हैं। और ये देखिए, ये आप हमारे पीछे हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि मंदिर का कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। 2024 जनवरी में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से किया जाएगा। और पूरा जो ये कंस्ट्रक्शन का काम है, और ये सिर्फ मंदिर का ही नहीं, पूरे अयोध्या में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरे अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। और साथ ही मकर संक्रांति के बाद जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो न्योता है वो मुख्यमंत्री ने दिया है। और ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन का काम है मंदिर को लेकर वो बहुत तेजी से यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि मंदिर का जो काम है उसको पूरा करना है। और पूरे अयोध्या में आप इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो पूरे अयोध्या में आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि पूरा अयोध्या जो है वो नए सिरे से, पूरे नए तरीके से तैयार किया जा रहा है। लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, ट्रैफिक का खास ख्याल रखा जा रहा है कि लोगों को किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जब लोग मंदिर आए दर्शन करने के लिए तो उनके पास पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था हो, बिल्कुल, तो कोई दिक्कत भी ना हो। और इसके साथ किस तरह से राम मंदिर